पिछले पार्ट में हाव चन और साया एक साथ मिलकर होली गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब साया की डिवाइन पावर भी एक्टिवेट होने लगती है और अब इस तरह से वो अपने डेथ कोड चीज हुई के रूप में आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाव चन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि साया ने इस नए स्किल को डिवाइन अर्निंग के बाद सीखा। तभी हम देखते हैं कि साया भी होली गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही डेथ टैंक के नंबर 1 वाले स्किल का यूज करके अटैक कर देती है। तब इससे देख होली गार्ड भी इसके पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शायर के इस नए वाले स्किल के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इसके इस अटैक में इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउजन को शायर के बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए वो तुरंत उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। लेकिन हम देखते हैं कि शायर उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसके अलावा हाउचन ने उसका जो हाथ पकड़ा था वह भी काफी अजीब लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन भी तुरंत उसका हाथ को छोड़ देता है और फिर वो शायर से कहता है कि क्या ये तुम्हारा नया स्किल है। तब इस पर शायर से बताते हैं कि हाँ, इसका नाम 7 सेक्रेट्स ऑफ डेथ है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सिंजन कहता है कि यह तो बिल्कुल 6 पास साइकिल के जैसा है और इसीलिए वो शायर के बारे में चिंता करते हुए पूछता है कि क्या ये तुम्हारे बॉडी के ऊपर बैकलैश भी करेगा। तब उस पर शायर उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके वजह से मेरे बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आया था और मैंने अभी जो स्किल यूज किया था वह तो अभी फर्स्ट स्किल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन शायर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था, इसलिए वो साया से कहता है कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमसे सेन अल्टीमेट डेथ कोड को इतना आसानी से यूज करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि साइरस के इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर हाउचन कहता है कि अगर तुम्हें इसे यूज करना हो तो तुम इसके फर्स्ट मूव को यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से एंजॉयड हो। तब इस पर साया से कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम पहले एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फाइट करते समय मेरे नजदीक में आने की कोशिश न करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलती से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं और इस तरह से तुम मेरे अटैक से इंजर्ड हो जाओगे। जिसके बाद हाउ स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी होली गर्टन हाउचन को आवाज लगाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे और क्या तुम्हें याद भी है कि तुम यहाँ पर ट्रायल के लिए आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बर्ड वाले फॉर्म में आकर चारों तरफ घूमने लगता है, जिसे देख हाउचन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब होली गार्ड उसे कहता है कि मैं इस तरह से आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ जो कि हम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है और उसी लिए आज से मैं मास्टर इलेक्ट्रोल के बिल को फॉलो करूंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसे मैं आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा और मेरी डेस्टिनी है पूरी तरह से आपके साथ है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि होली कार्टन हर समय इसका साथ देने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाउचन से कहता है कि मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन बसे सीनियर बोलते हुए थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेट वाला पोर्टल एक्टिवेट होने लगा था, जिसे देख के समझ जाते हैं कि ट्रायल अब खत्म हो गया। तभी अनाउंस होता है कि ट्रायल को पास कर लिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाउचन और शायर भी होली टेंट के साथ में यहाँ पर आ गए थे, इसलिए इनको देख बाकी सभी भी काफी खुश हो गए थे और फिर लिंस इन हाउजन और सार से कहता है कि आप तो सच में बहुत ही औसम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो होली का टेंट को देख काफी खुश हो गया था और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि अब तो हम फॉग वाले एरिया में भी बहुत ही आसानी इंटर कर सकते हैं, जिसके बाद हम वहां से एक्सजन पास में जा पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाउचन से कहता है कि क्या हमें और भी होली कार्ड को रिक्रूट करना चाहिए। तब इस पर हाउचन कहने लगता है कि भले ही हाउ यू इवॉल्व हो गया है, इसके अलावा शायर की डिवाइन वनिंग कंप्लीट हो गई है और उसी तरह से होली का ट्रेन भी हमारे साथ में है, जिसके बाद से हमारे पास में लेवल 7 वाले और 3 लोग हो गए हैं। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि डेथ विल में करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। तभी इसी बीच में देखते हैं कि होली 11 और 12 भी बाहर आ जाते हैं, जो हाउचन से कहने लगते हैं कि अभी आपको होली कार्ड नंबर 9 को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असल में हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो कहने लगता है कि उसमें सब फर्स्ट 9 वॉरियर मास्टर को फॉलो करने वाले पियरलेस वॉरियर हैं, जिनमें से हर कोई सुप्रीम बिन है। इसीलिए अगर नंबर 9 वाले सीनियर के बारे में बात किया जाए तो वो सुप्रीम अर्थ मैजिक है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका ट्रायल हमारे वाले ट्रायल से कम 20 या फिर 200 गुना ज्यादा कठिन जरूर होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वे तीनों हाउजन से कहते हैं कि जब आप लेवल 9 में पहुंच जाना तब उसके बाद आप नंबर 9 वाले सीनियर को चैलेंज करना। तब इसके बारे में सुनकर हन को भी हाउचन के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वो कहने लगता है कि आपकी बॉडी अभी कुछ देर पहले ही रिकवर हुई है, इसीलिए मुझे भी लगता है कि अभी आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि चेन भी हाउचन से इसके लिए बोलने लगती है और कहती है कि अगली बार आने के बाद आप इसे ट्राई कर लेना। लेकिन हम देखते हैं कि हचनाबाव के साथ में हुआ फाइट के बारे में याद करने लगा था, जहां पर कि उसने अपने पावर का यूज करके सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए वो शायर और बाकी साथियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बाद वो कहता है कि इस पैटर्न से मुझे खुद के और पावरफुल डिमांड के बीच का गैप समझ में आ गया है और भले ही होली कार्ड के पास में भी पावरफुल फाइटिंग फोर्स है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास में थोड़ी सी भी उम्मीद है तब उसके बाद भी मुझे इसके लिए फाइट जरूर करना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा उदास भी हो गया था और फिर कहता है कि मैं अपने किसी भी साथी को जख्मी होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वो तीनों होली कार्ड को इसके बारे में बताने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने नंबर 9 वाले होली कार्ड को चैलेंज करने का डिसाइड कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली कार्ड 10 भी अब उसे इसके बारे में बताने के लिए मान गया था और फिर कहने लगता है कि होली गार्ड ना का ट्रायल बहुत ही स्पेशल है, जिसके वजह से उसे चैलेंज करने के लिए आप केवल अकेले ही वहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाउस इनको ट्रायल एंट्रेंस के सामने लेकर आ गया था और कहता है कि इसे स्टॉप करने के लिए केवल आपको इसे टच करना होगा। जिसके बाद
बाद हनी उसे कहता है कि आप चैलेंज करने से पहले कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेते, और फिर सीमा सियान भी कहता है कि कैप्टन आपको खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए पूरी तरह से ठीक हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगा था जहाँ पर होली कार्ड 10 कहता है कि होली कार्ड नाई का मैजिक बहुत ही स्पेशल है, इसलिए कॉमन सेंस के द्वारा उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं किया जा सकता। और फिर वो हाओ चन से कहता है कि मास्टर आप वहाँ पर केयरफुल रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन एंट्रेंस के सामने आ गया था जिसके ऊपर वो जैसे ही अपना हाथ रखता है वह तुरंत ही उसके अंदर चला जाता आता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही अजीब जगह पर आ गया था जहाँ पर कि उसके आसपास में बहुत सारे स्टैचू होते हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाओ चन काफी परेशान हो गया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाओ चन इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे ट्रायल का 9 वाले सीनियर को बहुत ही जल्दी खोजना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है जिसकी वजह से हाओ चन अपनी जगह से भी नहीं हिल पाता और अब उसे समझ में आ गया था कि असली शो की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद लगता है कि वो यहाँ से बहुत सारे दूसरे स्टैचू के सामने आ गया था जिनके कंडीशन को देख वो सोचने लगता है कि आखिरकार इनके साथ में क्या है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कह रहे होते हैं कि लीजेंडरी मेज आप तो एम्पायर का ग्लोरी है, लेकिन क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वो अगली मंस्टर हमारे रिस्पेक्ट के लिए काबिल है। इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि आप तो अपने फ्रेंड के बारे में भी नहीं जानते जबकि हम सभी तो आपके सबसे बड़े बिलीवर हैं। और तभी वो गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि यह तो केवल स्टैचू के साथ में लिपटा रहता है। तभी एक लेडी कहने लगती है कि उसकी आंखें सोल में भी देख सकती थी, इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि इसका सोल भी सड़ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चन परेशान होकर जैसे ही चिल्लाता है उसके आसपास के सारे स्टैचू गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर हाओ चन के सामने कोई आ गया था जो कहने लगता है कि मैं तो फिर से मास्टर इलेक्ट्रोलकस के ब्रेथ को फील कर सकता हूं और इसीलिए मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तभी हम देखते हैं कि हम अपने हाथ को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे फिर से ईडल्फ की ग्लोरी में नहा लेने दो। और फिर वो दूर जाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल ही परफेक्ट वर्क बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर